यह है साथियों कि दुनिया में कुछ चीजें बहुत यूनिक होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि भारत के अंदर कोई सिग्निफिकेंट जगह बताइए, तो आप सिग्निफिकेंट जगह के नाम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बता सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी बन चुका है, साथ साथ ताजमहल बता सकते हैं, लाल किला बता सकते हैं। ऐसी जगह जिन्हें आप भारत का गर्व मानते हैं। कभी ना कभी दुर्भाग्यवश ऐसी कोई दुर्घटना अपने साथ हो जाए कि कोई हमारी इन पहचानों को नुकसान पहुंचा दे, बहुत बुरा लगता है भाई। ऐसा हुआ है लेकिन हाल ही में, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। यूक्रेन की पहचान हुआ करता था एक विमान, उस विमान को रशियंस के द्वारा नुकसान पहुंचा दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो विमान इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है उसके सही होने में 3 अरब डॉलर का खर्च आएगा। आप सोचकर देखें ये पैसा पहले होता कितना है, यानी कि एक विमान जिसकी सही होने की कीमत 3 अरब डॉलर होने वाली है। समझ पा रहे हैं आप? सही होने में 5 साल लगेंगे। आप सोचकर देखिए कि ऐसा कैसा विमान होगा जिसका नुकसान भी अरबों डॉलर में हुआ है? महत्वपूर्ण तो है जानकारी। यूक्रेन के पास ऐसा विमान, क्या खासियत है इसकी? आइए मैं आपको खासियत बताता हूं साथियों। खासियत ये कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। आप देख सकते हैं कि इस विमान को रखने के लिए बस स्टैंड जितनी तो जगह बनी हुई है। आप इसे देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये जब उड़ रहा है तो इसका विंग स्पैन देखते ही बनता है, यानी ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ही भव्य और व्यापक स्थान लिए यह विमान आकाश में उड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी खासियतों का सिलसिला इतना है कि इसके पास 150 से ज्यादा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, यानी कि इस विमान के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो 150 से ज्यादा हैं। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 250 फीट से भी ज्यादा ये लंबा है। दुनिया का सबसे ज्यादा सामान ले जाने वाला ये कार्गो शिप है। आप इसके जो लगे हुए पहिए हैं उनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। सामान्यतया जब आप किसी भी हवाई जहाज को आकाश से लैंडिंग करते हुए देखते हैं तो 3 पहियों पर देखते हैं, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ और 1 आगे की तरफ, उन पर लैंड करता है। आप इसे इस प्रकार से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 तो एक्सल पीछे लगे हैं इसके अंदर, यानी कि जब ये लैंड कर रहा है तो 7 एक्सल पर और 1 एक्सल आगे लगा है, 8 एक्सल पर इसकी लैंडिंग है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशालकाय होगा। कुछ तथ्य बताता हूं मैं आपको और तथ्य के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां देता हूं। साथियों, इसकी लेंथ 276 फीट है। 276 फीट का मतलब समझिए कि भाई अगर हम एक तरह से बात करें, 1 किलोमीटर जो है ना 1000 मीटर के आसपास, तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर का 10वां हिस्सा ये लंबाई में है। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि 100 मीटर का ट्रैक आप लोग दौड़ते हैं, 400 मीटर का ट्रैक आप लोग दौड़ते हैं, छोटी स्कूलों में 100 मीटर का ट्रैक होता है। लेंथ में बिछा दो तो इतना तो ये लंबाई में है ना? इतना बड़ा ये जहाज है। इसके साथ साथ साथियों इसके अंदर जो वजन ले जाने की क्षमता है, 1 टन जो है वो 1000 किलो के आसपास होता है। तो सोचकर देखो कि ये 2.5 लाख किलो सामान लेके उड़ सकता है, 250 टन सामान लेकर उड़ सकता है, जिसके लिए आप पानी के शिप यूज करते हैं। ये एयर शिप इतना बड़ा है कि ये सामान लेके उड़ सकता है। 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा। सवाल ये बनेगा, सर एक बात बताइए, जब ये इतना ही बड़ा विमान है, यूक्रेन में क्या कर रहा है? टेक्निकली ये होना चाहिए था या तो रशिया के पास में, या अमेरिका के पास में, चाइना के पास में, इंडिया के पास में, जो बड़े देश हैं जिनकी जरूरतें ज्यादा हैं। यूक्रेन के पास ये क्या कर रहा है और कब बना लिया यूक्रेन वालों ने? ये कहानी बड़ी रोचक है, बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी खासियतें और जान लीजिए। और सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलें। इसका निर्माण साथियों किया था सोवियत एरोनॉटिक्स प्रोग्राम के द्वारा। अब आप पूछेंगे सोवियत शब्द सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सोवियत तो यूएसएसआर को कहते हैं ना गुरुजी। हमने कहा जी हां। तो क्या सर इसका निर्माण यूएसएसआर ने किया था? जी हां, इसका निर्माण सोवियत रूस के द्वारा 1988 में किया गया था मेरे प्यारे साथियों। 1988 में इसका निर्माण कार्य किया गया था। इसने 1988 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। इसका मतलब तो बोले सर एक बात बताइए, ये अगर उस समय निर्मित हुआ था, उस समय तो यूक्रेन हुआ भी नहीं करता था।
जब यूक्रेन नहीं हुआ करता था तब तो पूरा की पूरा जो 15 देश हैं ये यूएसएसआर हुआ करते थे। इसका मतलब यूक्रेन के पास इसका होना महज एक इत्तेफाक है, वास्तविकता में तो इसका निर्माण यूएसएसआर ने किया था। हमने कहा जी हां, जब संसाधन बटे, जब देश टूटा 15 भागों में, तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिला, तो यूक्रेन को यह विमान मिला। ठीक है, इस विमान में मेरे प्यारे साथियों जो खूबसूरतियां हैं उनके बारे में चर्चा तो की जाएंगी, लेकिन इसका नाम बड़ा रोचक है। नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है मृया, MRIYA, मृया। मृया का यूएसएसआर की भाषा में यानी कि यूक्रेनी भाषा के अंदर जो मतलब होता है वो होता है ड्रीम, सपना। इस विमान का नाम मृया है। मृया नाम का अर्थ है सपना। अब चूंकि यह सपना तोड़ दिया गया है क्योंकि इसका नुकसान हुआ है, तो देखिए यहां पर जो यूक्रेन के जो प्रमुख लोग हैं जिन्होंने यह जानकारी दी, उन्होंने इस बात को कितना तरीके से लिखा है। मृया जिसका मतलब है सपना, कि सपना तुमने तोड़ दिया है। लेकिन अब आप इस ट्वीट को पढ़िए, दिस वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट AN-225 मृया, ड्रीम इन यूक्रेनियन भाषा में जिसे ड्रीम कहा जाता है, रशिया में हैव डिस्ट्रॉयड अवर मृया, यानी कि रशिया ने हालांकि हमारा मृया तोड़ दिया होगा, यानी कि सपना तोड़ दिया होगा, सपने के नाम से जो विमान है वो तोड़ दिया होगा, बट दे विल नेवर बी एबल टू डिस्ट्रॉय अवर ड्रीम ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, फ्री एंड डेमोक्रेटिक यूरोपियन स्टेट, वी शैल प्रिवेल, हम वो बने रहेंगे। ये हमें कभी हमारे सपने से नहीं तोड़ पाएंगे, हम एक लोकतांत्रिक संप्रभु और यूरोपियन देश बने रहेंगे। ये किसने कहा है? दिमित्रो कुलेबा, जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। यानी कि शब्द में कितना सिग्निफिकेंस जुड़ा है। जहां एक और शब्द कहता है कि सपना टूट गया है, क्योंकि मृया का अर्थ क्या है? सपना, ड्रीम टूट गया है। वहीं विदेश मंत्री कहते हैं कि आपने मृया तोड़ दिया होगा, लेकिन हमारा एक लोकतांत्रिक देश के रूप में बने रहना आप तोड़ नहीं सकते हैं। यह इनके द्वारा कहा गया है। साथियों, इसके द्वारा सबसे बड़ा कार्गो आइटम ले जाने का रिकॉर्ड 2010 में बनाया गया था, जिसको लेकर के इसने एक लंबी उड़ान भरी थी। साथियों, इसने अपने साथ में 42.1 मीटर लंबी 2 विंड टरबाइन चीन से लेकर डेनमार्क तक पहुंचाई थी। अब आप पूछेंगे कि सर ये व्यापार में कैसे काम आता है? इतना पुराना विमान आज तक चल रहा है क्या? आप इसे रेंट पर मंगा सकते हैं। जैसे आपको एक बहुत बड़ा विंड टरबाइन का मतलब समझ रहे हैं? वो जो पंखे से घूमने वाला जो टरबाइन है, हवा से घूमने वाला, इतना बड़ा सामान लेकर के ये एक जगह से दूसरी जगह चला। बहुत से उपकरण ऐसे होते हैं, कभी आपने अगर रोड रूट के माध्यम से सफर किया हो तो आपको कई रास्ते में ऐसे ट्रक दिखेंगे जिनमें बहुत से पहिए लगे हुए हैं। जैसे हमारा अलवर में से होकर के नेशनल हाईवे नंबर 8 गुजरता है, जो 48 के नाम से जाना जाता है आजकल, जो कि भारत का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे है। उस पर कई ऐसे ट्रक दिखाई पड़ते हैं जिन पर बहुत बड़ी बड़ी टरबाइंस रखी होती हैं, जिन्हें ले जाने के लिए जो ट्रक होते हैं बहुत सारे पहिए के, मतलब लगभग 125-150 पहिए लगे होते हैं उस ट्रक के अंदर। उस पर रख करके वो सामान जा रहा होता है। कभी गूगल करिएगा, मतलब उसको देख करके ऐसा लगता है कि भैया तुम चल कैसे रहे हो हैं। अब ऐसा सामान पानी के रास्ते तो एक देश से दूसरे देश जा सकता है, लेकिन हवाई जहाज के माध्यम से जाए, ये काम बहुत टेक्निकल है। इसका फिर निर्माण किया क्यों गया था, अब आपको यह जानना चाहिए। आइए मैं अब आपको बताता हूं। देखो बेटा, क्या था कि जब दुनिया शीत युद्ध के दौर में चली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, दुनिया के अंदर आगे एक दूसरे से बढ़ने की लहर उठी, उस समय अमेरिका ने तो एस्ट्रोनॉमी के नाम पर, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक काम बताया था, अमेरिका के अंदर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन मून शॉट के नाम से, याद है ना? जिसके अंदर मैंने कहा था कि उन्होंने ये कसम खाई थी कि हम चंद्रमा पर सबसे पहले कौन पहुंचेंगे। अमेरिकन ने इस प्रकार से एक ड्रीम किया था, है ना? रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे शायद उस समय पर। अब साथियों, रशिया जो है वो अमेरिकियों से पूरे टाइम कंपटीशन करता था। उस समय रशिया नहीं, यूएसएसआर होता था। तो यूएसएसआर ने कंपटीशन में अपने द्वारा एक लॉन्च पैड बनाया, लॉन्च पैड जहां से क्या किया जा सके, मतलब स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जा सके। स्पेस क्राफ्ट बोले तो जैसे स्पुतनिक है, स्पुतनिक नाम से जो आपको याद होना चाहिए कि दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट जो अंतरिक्ष में भेजा गया वो दैट वाज स्पुतनिक, वो स्टॉक है। तो ये सब भेजने के लिए इन्होंने क्या किया, उस समय यूएसएसआर का हिस्सा कजाकिस्तान हुआ करता था। आज जिन्हें आप सेंट्रल एशियन कंट्री, 5 सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कहते हैं, ये सारे के सारे देश उस समय यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। तो यूएसएसआर ने कजाकिस्तान के अंदर वैंकूवर नाम से एक स्थान है साथियों, वहां पर इनके द्वारा एक जगह बनाई गई, ये आप देख सकते हैं, उस जगह का नजारा है।
किनके द्वारा? यूएसएसआर वालों के नाम के द्वारा एक स्थान बनाया गया जहां से जो हवाई जहाज हैं अंतरिक्ष में जाने वाले जो हैं उनको मतलब वहां से लॉन्च किया जाना निर्धारित किया गया। तो इस स्थान तक पहुंचने के लिए अब देखिए मास्को के अंदर या यूरी गागरिन के अंदर कोई भी अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का निर्माण किया गया है। अब उसे लेकर के आपको कजाकिस्तान पहुंचना है। तो इस जगह का नाम वैंकूवर जो है वो शब्द अपन यूज करते हैं कनाडा के अंदर, तो इसको बाइकोनूर कहा जाता है, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोन। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोन ये वाली जगह जिसमें से कि जो कि कजाकिस्तान के अंदर स्थित है। यहां से आज भी रशिया जो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अपने जितने भी अंतरिक्ष यान हैं या फिर स्पेसक्राफ्ट हैं उनको आज भी कजाकिस्तान से ही भेजता है। अगर कभी आपने सुना हो कि रशिया ने कुछ चीजें लॉन्च करी तो अधिकांश जो रशिया के आज भी जो स्पेस में भेजे जाने वाले मिशन हैं वो कजाकिस्तान से ही होते हैं। अब इतना बड़ा मिसाइल या इतना बड़ा रॉकेट आपने बना लिया, अब लेकर के इसको आना था कहां से कहां तक आना था कि भाई अगर मास्को में बनाया गया है तो बना करके इसे कजाकिस्तान लेके आना है। लेके कैसे आए? रोड के माध्यम से कि हवाई जहाज के माध्यम से? तो उस उपयोग के लिए इस हवाई जहाज का निर्माण किया गया था। किसका? मिरिया का निर्माण किया गया था कि मिरिया में रख करके यह सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। यानी उद्देश्य तो इसका बहुत तगड़ा था, लेकिन तब तक यूएसएसआर का विघटन हो गया था और यह किसके हिस्से में चला गया था? यूक्रेन के हिस्से में चला गया था। अब आप पूछेंगे सर $5 अरब का खर्चा आएगा, देगा कौन? इसके बारे में यूक्रेन ने कहा है कि यह पैसा हम रशिया से ही वसूलेंगे। आप पूछेंगे गजब का कॉन्फिडेंस है, मतलब उनके देश में रशियन सेना घुसी हुई है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम पैसा जो वसूलेंगे ये रशियंस के माध्यम से ही वसूलेंगे। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं भाई? इसी के आधार पर देश चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो तो सेशन में एक ऑप्शन आता है शेयर करने का, शेयर कर दीजिए। वीडियो के नीचे एक ऑप्शन और आता है जिसे लाइक करने का ऑप्शन कहते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ये सारी जानकारियां मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो साझा कर दी हैं। है कि आपको सभी साथियों को मेरी ये जानकारी समझ में आई हो। तमाम प्रकार के अपडेट के लिए आप मुझसे जुड़कर रह सकते हैं। मेरे द्वारा इस नाम से एक टेलीग्राम चैनल चलाया जाता है जहां पर आपको क्लास की इमीडिएट लिंक शेयर की जाती है, आप उस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए रोजाना सुबह यूक्रेन पर एक अपडेट सुबह आ रहा है, रोजाना सुबह की तरह। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, रियल न्यूज एंड एनालिसिस जो कि हमारा एक बहुत ही पसंदीदा शो है जिसको विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं पढ़ाई के लिए, वो बुधवार से शाम को होने जा रहा है 8:30 PM। तो आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आप अपने सभी साथियों को उसे जरूर शेयर करेंगे। रोजाना मॉर्निंग में आपको सुबह पर जो भी अपडेट्स होंगे दुनियादारी के वो प्राप्त होते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए यदि आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, वहां पर 10% डिस्काउंट आपको इमीडिएटली प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से अनअकैडमी पर फिलहाल के लिए एक ऑफर चल रहा है और वो ऑफर ये है कि यदि आप अपनी पढ़ाई करना जारी रखना चाहते हैं, यूपीएससी के 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को 25% फ्लैट नए कॉम्बो के ऊपर ऑफर किया जा रहा है। 10% आपको एडुकेटर के रेफरल कोड पर ऑफर दिया जा रहा है, यानी आइकॉनिक कॉम्बो आपको दिया जा रहा है 76,000 में। इसके लिए इजी EMI ऑप्शंस भी हैं। आइकॉनिक प्लान वो है जिसमें आपको मेंटर मिलता है तैयारी के अंदर, वो पूरी तरह से आपको गाइड करता है। हमारे यहां पर इजी EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में, 2 आवर्स के अप्रूवल के साथ, मिनिमम पेपर वर्क के साथ अपनी EMI के आधार पर आप कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।